आदाबर से आप देख रहे हैं एडीएन उर्दू न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं डॉक्टर सैयद वहाबुल हक। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड को बनाया जाएगा पूरे मुल्क के लिए मॉडल वक्फ बोर्ड। पहली मीटिंग में लिए गए अहम और मौसर फैसले। कासिबों के खिलाफ एफआईआर के सीईओ को मिले इख्तियारात। तकनीकी तालीमी इदारों में अब होगी मादरी जबान में तालीम। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी की 61वीं तकसीम असनादात का पहली बार ऑनलाइन इनेकाद। जल्द शुरू होगा कारपोरेशन का पहला सीबीएसई स्कूल। और परभनी में ईदगाह की जमीन पर कब्जा, कासिबों के खिलाफ की जाए सख्त कार्रवाई। महाराष्ट्र मुस्लिम अवामी मोर्चा ने किया डिविजनल कमिश्नर से मुतालबा। महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड को मुल्क का मिसाली वक्फ बोर्ड बनाया जाएगा। मेंबर पार्लियामेंट फौजिया तहसीन खान ने इस अज़्म का इजहार करते हुए ऐलान किया कि बोर्ड के कामकाज में शफाफियत, बेहतरी और बदउनवानियों की रोकथाम के लिए पहली ही मीटिंग में इंतहाई मौसर और ठोस फैसले लिए गए। तवील अरसे के बाद आज महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड के मेंबरान की मीटिंग मराठवाड़ा महसूल प्रबोधनी के मीटिंग हॉल में मुनक्कद हुई। मीटिंग में इत्तेफाक राय से फौजिया तहसीन खान को आर्जी तौर पर चेयरमैन मुंतखब किया गया। मीटिंग में मेंबर पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील, साबिक मेंबर पार्लियामेंट AU पठान, साबिक चेयरमैन वो MLC MM शेख, मेंबर वजाहत मिर्ज़ा, डॉक्टर मुदस्सिर लांबे और CEO अनीस शेख वगैरह मौजूद थे। वक्फ मेंबर एडवोकेट बाबू कुरैशी किसी वजह से गैर हाजिर रहे। मीटिंग में 29 करारदादों पर बहस हुई। तवील मीटिंग के बाद फौजिया तहसीन खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वक्फ बोर्ड का दफ्तर मुंबई मुंतकिल करने की मुखालिफत तमाम मेंबरान कर रहे हैं। मीटिंग में तय किया गया कि वक्फ जायदादों पर कब्जा करने वालों के खिलाफ फौरी FIR दर्ज करने के इख्तियारात अब CEO और वक्फ अफसरान को दिए गए हैं। इसी तरह वक्फ बोर्ड के कामकाज को डिजिटलाइज करने, वक्फ अमले की कमी को पूरा करने, वक्फ खवानीन पर फौरी अमल, घपलों को ख़त्म करने के लिए मुतअद्दिद करारदादें मंजूर की गई। उन्होंने कहा कि वक्फ के तमाम मेंबरान मुखलिस हैं और पूरी नेक नीयत के साथ वक्फ के मकसद को पूरा करने के लिए संजीदा हैं। वक्त की कमी की वजह से आज मीटिंग मुलतवी की गई। अब कल फिर दोबारा मीटिंग ली जाएगी। और ऐसी सोच के साथ ये शुरुआत हमने की है कि वक्फ बोर्ड को एक मॉडल वक्फ बोर्ड हम इंडिया के लिए बनाएं, ताकि जो कुछ आज तक हुआ है उसमें कॉरपोरेट तरीके से एक बेहतरी लाके प्रोफेशनल तरीके से इस वक्फ बोर्ड को हम चलाएंगे। और इसीलिए उसके हिसाब से हम जो मीटिंग्स ले रहे हैं उसमें हमने उसी तरीके के रेजोल्यूशंस भी लिए हैं। और वो रेजोल्यूशंस एक तो पूरा डिजिटाइजेशन करना है, सॉफ्टवेयर के हिसाब से काम करना है, स्टाफ का रिक्रूटमेंट हो, कमिटीज़ हो, जिस तरीके से बहुत अच्छे तौर पर ये वक्फ बोर्ड चल सकता है। इतनी ज़मीन है इस बोर्ड के पास कि अगर ये ज़मीन का सही इस्तेमाल किया जाए तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है वो ख़त्म हो सकते हैं, स्पेशली माइनॉरिटी कम्युनिटी। करप्शन के बहुत सारे केसेस हैं, बहुत सारे कंप्लेंट्स हैं। जहाँ भी करप्शन हो रहा है, जहाँ भी इल्लीगल सेल तो हो नहीं सकता है ये वक्फ प्रॉपर्टी का, लेकिन अगर इल्लीगल सेल हो रहा है या कोई भी इल्लीगल वे में कोई काम हो रहा है तो सो मोटो FIR सबके ऊपर हो जाए। ये डिसीजन आज के बोर्ड मीटिंग में हमने लिया है कि जो पेंडेंसी है, जो भी वक्फ बोर्ड का काम होता है उसके अंदर नए रजिस्ट्रेशंस करना, नए स्कीम्स देना, नए चेंज रिपोर्ट्स करना, इसका भी एक ड्राइव यहाँ पर हमने लेने का सोचा है। और बहुत इंटेंस वे में, बहुत फास्ट ट्रैक पर ये पेंडेंसी को ख़त्म करने के लिए इमीडिएटली हम ये ड्राइव शुरू कर रहे हैं। ये बात मैं अगेन एम्फसाइज करना चाहूँगी, क्योंकि हम में से कोई भी पर्सन ऐसा नहीं है
जो यहाँ वेस्टेड इंटरेस्ट से आया है। कोई मेंबर का कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी की तारीख में पहली बार तकसीम असनाद की ऑनलाइन तकरीब में 81,000 तलबा को असनादात तकसीम किए गए। मेहमान खुसूसी माहिर तालीम डॉक्टर अनिल सहस्त्रबुद्धे ने अपने खिताब में ऐलान किया कि इस साल मुल्क के 14 तकनीकी तालीमी इदारों में 5 इलाकाई ज़बानों में तालीम दी जाएगी। मादरी ज़बान में आला तालीम का यह कदम इनकलाबी साबित होगा। यूनिवर्सिटी की 61वीं सालाना तकसीम असनाद तकरीब की सदारत चांसलर ने रियासती गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी की ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के सदर माहिर तालीम डॉक्टर अनिल सहस्त्रबुद्धे, रियासती वजीर बराए आला व तकनीकी तालीम उदय सावंत, वाइस चांसलर डॉक्टर प्रमोद योले बतौर मेहमान खुसूसी मौजूद थे। तकरीब से खिताब में डॉक्टर अनिल ने कहा कि हिंदुस्तान में ज़माना कदीम से ही इलाक़ाई और मकामी ज़बानों में इब्तदाई तालीम का रिवाज है। अब नई तालीमी पॉलिसी में आलमी निज़ाम तालीम और जदीद तरीक़े तालीम के साथ मरबूत किया गया है, जिससे तालीमी तरक्की और पेशा वाराना सलाहियतों को फ़रोग़ मिलेगा। डॉक्टर अनिल ने ऐलान किया कि मुल्क के 14 तकनीकी तालीमी इदारों में इस साल से मराठी, हिंदी, तमिल, तेलुगु और बंगाली में तालीम शुरू की जा रही है। प्रोग्राम में यूनिवर्सिटी के 422 रिसर्च स्कॉलर समेत 81,636 सनद याफ्ता तलबा में असनादात तकसीम किए गए। प्रोग्राम से भगत सिंह कोश्यारी, उदय सावंत और डॉक्टर प्रमोद योले ने भी खिताब किया। निज़ामत के फ़राइज़ डॉक्टर हामिद खान और डॉक्टर अपर्णा अष्टपुत्री ने बहस में खूबी अंजाम दिए। यूनिवर्सिटी की तारीख में पहली बार ऑनलाइन तकसीम असनाद तकरीब को ADN न्यूज़ चैनल, फेसबुक, यूट्यूब के अलावा दीगर वेबसाइट्स पर भी रास्त नशर किया गया था। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाचा 61वा दीक्षांत समारंभ विद्यापीठाच्या इतिहासामध्ये पहिल्यांदा ऑनलाईन पद्धतीने मोठ्या उत्साहाने आम्ही साजरा केला। सर्वांनी विद्यापीठाची जी प्रगती आहे त्याचं एक अप्रिशिएशन केलं, आमचं सर्वांचं कौतुक केलं। या प्रसंगी आमच्या सर्व व्यवस्थापन समितीचे सदस्य, विद्याशाखांचे अधिष्ठाता या ठिकाणी उपस्थित होते। सुमारे 80,000 विद्यार्थ्यांना यावेळी पदवी प्रदान करण्यात आली। जरी आम्ही हा मोठा उत्साहाने साजरा केला तरी आम्हाला विद्यार्थ्यांची कमतरता मात्र जाणवली, कारण कुठेतरी या समारंभामध्ये काही कमी आहे असं आम्हाला जाणवलं, पण त्याला पर्याय नव्हता। कोविड-19च्या ज्या गाईडलाईन्स आहेत त्यामुळं आम्हाला हा दीक्षांत समारंभ त्याच पद्धतीने घेणं आवश्यक होतं। दीक्षांत समारंभ आणखी जर लांबला असता तर विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी किंवा एम्प्लॉयमेंटसाठी काही अडचणी आल्या असतील। त्यामुळं आम्ही असं ठरवलं की ऑनलाईन पद्धतीने आपण हा दीक्षांत समारंभ पार पाडावा आणि तो आज आम्ही मोठ्या उत्साहाने पार पाडला। गेल्या 2-3 महिन्यापासून या कार्यक्रमासाठी आमच्या सर्व परीक्षा भवनचे आणि इतर अधिकारी, कर्मचारी, प्राध्यापक वर्ग सर्वजण अथक प्रयत्न करत आहेत, अथक मेहनत घेत आहेत आणि त्या मेहनतीचं चीज झालं। चांगल्या प्रकारे हा कार्यक्रम या ठिकाणी आयोजित करण्यात आला, त्याबद्दल मी या सर्वांचं कौतुक करतो आणि सर्व विद्यार्थ्यांचं ज्यांना या दीक्षांत समारंभामध्ये पदवी मिळाल्या त्यांचं हार्दिक अभिनंदन करतो। पटन में पानी के बहरान को हल करने के सिलसिले में मुनक़्क़दा एक इजलास में रियासती वज़ीर बराए रोज़गार हामी योजना संदीपान भुमरे ने कहा कि पटन में पानी का मसला जल्द ही हल किया जाएगा। ही वॉटरग्रीड योजना जी आहे, ही वॉटरग्रीड योजना ही जवळजवळ ही 285 कोटीची योजना आहे आणि पैठण विधानसभाचे जे काही गाव आहे आणि पैठण शहर ह्या गावासाठी योजना आहे आणि बऱ्याच दिवसापासून ह्या योजनेची आम्ही प्रतीक्षा करत होतो। जायकवाडीच्या धरणातून आम्हाला पाणी पैठण करायला मिळावं, तर ते काल मंत्रिमंडळाने ती मंजुरी दिलेली आहे। हे काम सर्वेक्षणचं काम एक 8 दिवसात चालू होणार आहे। मी स्वतः काही गावाला त्यांच्यासोबत जाणार आहे। ज्यावेळेस काल इकडं कळलं की मराठवाडा ग्रीड पैठण तालुका पहिला पैठणपासून सुरुवात होणार आहे आणि त्याला मंजुरी काल 285 कोटीला मिळाली, तर आमच्या तालुक्यात विधानसभा क्षेत्रामध्ये एक दिवाळी साजरी केली गेली। काय कारण प्रत्येक वेळेस पेपरला कधी ना कधी बातम्या यायच्या किंवा धरण उशाला कोरड घासाला,
त्याच्यामुळं आम्हालासुद्धा थोडं खंत वाटत होती की आपल्या तालुक्यात धरण असतानासुद्धा शेतीला पाणी मिळतं पण पिण्याला पाणी मिळत नाही. ज्यावेळेस एखाद्या वेळेस दुष्काळ पडतो त्यावेळेस सगळ्यात जास्त टँकर हे पैठणला राहायचे. महाविकास आघाडीचे मी मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो. परभनी ईदगाह और कब्रस्तान की ज़मीन पर नाजायज़ कब्ज़े हटाने का मुतालबा महाराष्ट्र मुस्लिम अवामी मोर्चे के एक वफ्द ने डिप्टी डिवीज़नल कमिश्नर से किया है। मोर्चे के कायदीन ने कहा कि इन ज़मीनात पर कब्ज़े में खुद साख्ता मुतवल्ली के अलावा वक्फ ऑफिसर और महसूल के अफसरान शामिल हैं, इसलिए इस मामले की आला सतही जाँच होनी चाहिए। परभनी जिंतूर रोड पर सर्वे नंबर 636 में ईदगाह और कब्रस्तान की 22 एकड़ ज़मीन है। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक ये ज़मीन पहले 400 एकड़ थी, लेकिन नाजायज़ कब्ज़ों के बाद अब सिर्फ यहाँ 22 एकड़ ज़मीन बाकी रह गई। इस पर भी गासिबों की नज़र लगी हुई है। किसी खुद साख्ता मुतवल्ली ने तलाठी से लेकर डिप्टी कलेक्टर की मिलीभगत से जाली रिकॉर्ड तैयार किया और ज़मीन पर कब्जा कर लिया। इस घपले में वक्फ ऑफिसर परभनी भी शामिल है। महाराष्ट्र मुस्लिम अवामी मोर्चा के सदर इलियास किरमानी की क़यादत में एक वफ्द ने डिप्टी डिविजनल कमिश्नर से मुलाकात करके उन्हें एक मेमोरेंडम सौंपा, जिसमें ईदगाह और कब्रस्तान की ज़मीन से कब्जा हटाने और मामले की आला सतही जांच का मुतालबा किया गया। वफ्द में एनसीपी के सीनियर लीडर खालिद सैफुद्दीन, नासिर नाहदी चौश, अबू बकर रहबर, सैयद कामिल, रफत खान, जफ़र खान समेत कसीर तादाद में मोर्चा के कारकुन मौजूद थे। वफ्द ने डिवीजनल कमिश्नर ऑफिस के बाहर ईदगाह और कब्रस्तान की ज़मीन पर कब्जे के खिलाफ मुजाहरा भी किया। इस मौके पर खालिद सैफुद्दीन और इलियास किरमानी ने कहा कि महाराष्ट्र मुस्लिम अवामी मोर्चा पूरी रियासत में मुसलमानों के साथ हो रही नाइंसाफ़ी व जुल्म व ज़्यादती के खिलाफ आवाज़ उठाएगा। काहीच नाही, कसं काय बांधा घर, गरीबाला घरकुल द्यायला पाहिजे ते ना. म्हणजे पाणी पडायला आले होते काय आंबेडकर नगर बांधलंय घरकुल मध्ये भीतीला चिरा गेले. वफ्द में एनसीपी के सीनियर लीडर खालिद सैफुद्दीन, नासिर नाहदी चौश, अबू बकर रहबर, सैयद कामिल, रफत खान, जफ़र खान समेत कसीर तादाद में मोर्चा के कारकुन मौजूद थे। वफ्द ने डिवीजनल कमिश्नर ऑफिस के बाहर ईदगाह और कब्रस्तान की ज़मीन पर कब्जे के खिलाफ मुजाहरा भी किया। इस मौके पर खालिद सैफुद्दीन और इलियास किरमानी ने कहा कि महाराष्ट्र मुस्लिम अवामी मोर्चा पूरी रियासत में मुसलमानों के साथ हो रही नाइंसाफ़ी व जुल्म व ज़्यादती नाही, नोकरीला नाही, काहीच नाही, कसं काय बांधा घर, गरीबाला घरकुल द्यायला पाहिजे ते ना. म्हणजे पाणी पडायला आले होते काय आंबेडकर नगर बांधलंय घरकुल मध्ये भीतीला चिरा गेले. वफ्द में एनसीपी के सीनियर लीडर खालिद सैफुद्दीन, नासिर नाहदी चौश, अबू बकर रहबर, सैयद कामिल, रफत खान, जफ़र खान समेत कसीर तादाद में मोर्चा के कारकुन मौजूद थे। वफ्द ने डिवीजनल कमिश्नर ऑफिस के बाहर ईदगाह के खिलाफ मुजाहरा भी किया। इस मौके पर खालिद सैफुद्दीन और इलियास किरमानी ने कहा कि महाराष्ट्र मुस्लिम अवामी मोर्चा पूरी रियासत में मुसलमानों के साथ हो रही नाइंसाफ़ी व जुल्म व ज़्यादती के खिलाफ आवाज़ उठाएगा। नाही, नोकरीला नाही, काहीच नाही, कसं काय बांधा घर, गरीबाला घरकुल द्यायला पाहिजे ते ना. म्हणजे पाणी पडायला आले होते काय आंबेडकर नगर बांधलंय घरकुल मध्ये भीतीला चिरा गेले. शहरी आबादी वाले कैटेगरी में औरंगाबाद स्मार्ट सिटी बस ने इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 में कामयाबी हासिल की है। हुकूमत हिंद के वजारत बराए शहरी तरक्की की जानिब से आज ये ऐलान किया गया। वजारत बराए शहरी व बाज़ाबादकारी महकमे के तहत वज़ीर आज़म आवास योजना और स्मार्ट सिटी मिशन की 6ठी सालगिरह के मौके पर मुनक्कदा प्रोग्राम में औरंगाबाद के लिए इस एजाज़ का ऐलान किया गया। औरंगाबाद में स्मार्ट सिटी बस प्रोजेक्ट के ज़रिए मुसाफिरों को तमाम तर सहूलतें फराहम की गई। इसके अलावा ई टिकटिंग, स्मार्ट कार्ड, बस ट्रैकिंग मोबाइल ऐप और व्हाट्सएप जैसे जदीद वसाइल के इस्तेमाल भी किए जा रहे हैं। स्मार्ट सिटी बस के शहर में 150 बस स्टॉप हैं और 400 से ज़ायद अलामती स्टॉप हैं। स्मार्ट सिटी बस का नज़म पूरी तरह से डिजिटल किया गया है। बेहतरीन सर्विस और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर औरंगाबाद स्मार्ट सिटी बस सर्विस को इस एजाज़ के लिए मुंतखब किया गया। प्रोग्राम में वज़ीर हरदीप सिंह पुरी के अलावा तमाम आला अफसरान और औरंगाबाद से म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे और म्यूनसिपल अफसरान ने ऑनलाइन शिरकत की। आस्तिक कुमार पांडे ने इस एजाज़ के लिए स्मार्ट सिटी बस के अमले और शहरियान के ताउन की सिताइश की। नाजरीन, अब वक्त हो चला है कि मुख्तसर वक्फे का। खबरें अभी और भी हैं, देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़।
आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं? क्या आपकी तरक्की में बाधा है? कैसे परिवार में आए खुशियाँ, कैसे दूर होगी समस्याएं? अब हर समस्या का समाधान सिर्फ एक फोन पर। जिनके किए हुए काम से देश विदेश में हजारों लोग खुशियां भरी जिंदगी जी रहे हैं। नौकरी, कारोबार, गृह कलेश, विदेश यात्रा, प्रेम विवाह, बंदिश बाधा, प्रॉपर्टी, रूठे को मनाना, चौकी की शक्तियों जैसी समस्याओं का समाधान सिर्फ एक फोन पर। लव मैरिज जैसी समस्याओं के विशेषज्ञ 101% तुरंत लाभ। जब अपनी बहन के कहने पर मैं बाबा अकबर खान बंगाली के पास गई तो गृह कलेश और हस्बैंड से सौतन दूर हो गई। ये बाबा का चमत्कार था। अब मैं हर समस्या के लिए बाबा की सलाह लेती हूँ। बिटिया की शादी के लिए जो भी रिश्ते आते वहीं कोई न कोई अड़चन आ जाती। पूरा परिवार परेशान था, लेकिन बाबा अकबर खान बंगाली की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू है। 2 साल पहले मेरे हस्बैंड की फैक्ट्री में आग लग गई और कंपनी लॉस में चली गई। मेरे हस्बैंड डिप्रेशन में चले गए, लेकिन बाबा अकबर खान बंगाली ने सब ठीक कर दिया। आज हमारी कंपनी भारत की नंबर 1 एक्सपोर्ट कंपनी है। मेहनत और ईमानदारी के बावजूद मैं पिछले 3 सालों से एक ही पोस्ट पे काम कर रहा था, पर बाबा अकबर खान बंगाली की दुआओं से मेरा झट से प्रमोशन हो गया और आज मैं जनरल मैनेजर हूँ। जिस लड़के के साथ मेरा अफेयर था, मैं उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन उसके घर वाले राजी नहीं थे। लड़का भी उन्हीं की सुनता था, मगर बाबा अकबर खान बंगाली ने चमत्कार कर दिया और सब लोग इस रिश्ते के लिए राजी हो। मुटकरनी और वशीकरण स्पेशलिस्ट बाबा अकबर खान बंगाली। कोई समस्या हो तो एक बार जरूर मिले। हर समस्या को जड़ से मिटाने वाले बाबा अकबर खान बंगाली 15 साल से एक ही स्थान पर। क्यों न हो, एक बार अवश्य मिले। बाबा अकबर खान बंगाली। नाजरीन, वक्फे के बाद आप सभी का दोबारा खैर मकदम है। आक्रोश हक कृति समिति की जानिब से कल निकाले जाने वाले आक्रोश मोर्चे की पुलिस इंतज़ामिया की जानिब से इजाज़त मनसूख कर दी गई। लिहाजा तंजीम के अहदेदारों ने मोर्चा निकाले बगैर मुकर्ररा वक्त पर ज़िला कलेक्टर ऑफिस मैदान में जमा होकर अपना मतलबाती महज़र ज़िला कलेक्टर को देने का फ़ैसला किया है। आरक्षण हक कृति समिति की जानिब से कल सरकारी मुलाजिमत में रिजर्वेशन के तहत तरक्की के लिए कायम करदा क़वानीन को रद्द करने के फैसले के खिलाफ पूरी रियासत में आक्रोश मोर्चे का इनेकाद किया गया था, जिसके तहत औरंगाबाद में भी तंजीम की जानिब से एक मोर्चा निकाला जा रहा था। लेकिन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के मजस्से में वाक़ जुबली पार्क भड़कल गेट से निकलने वाले इस मोर्चे की इजाज़त पुलिस इंतज़ामिया की जानिब से नहीं दी गई, जिसके लिए तंजीम ने मोर्चा ना निकालते हुए रास्त
जिला कलेक्टर को मुतालबाती महजर पेश करने का फैसला किया। तंजीम के ओहदेदारों ने लोगों से अपील की है कि वो कल सुबह जिला कलेक्टर ऑफिस के रूबरू हाजिर रहें। ये मालूमात आरक्षण हक कीर्ति समिति की जानिब से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर नेशनल एसोसिएशन ऑफ इंजिनियरिंग के सदर अशोक ससाने ने दी। महाराष्ट्र शासनाने मागासवर्गीयांच्या पदोन्नत्यामध्ये जे आरक्षण रद्द केलेलं आहे, 33% आरक्षण जे होतं ते रद्द केलेलं आहे। दिनांक 7/5/21चा JR काढून सर्व मागासवर्गीयांच्या कर्मचारी अधिकाऱ्यांवर हा मोठा अन्याय केलेला आहे। त्याच्या विरोधात दिनांक 26 तारखेला जिल्हाधिकारी औरंगाबाद येथे एक आक्रोश मोर्चा आम्ही काढणार होतो, परंतु येथील पोलीस यंत्रणेने आमच्या त्या मोर्चाला परवानगी नाकारलेली असल्याने हा मोर्चा भलकड गेट येथून निघून जिल्हाधिकाऱ्यावर जाणार होता। त्यामुळे आता त्याऐवजी सर्वांना मी असं आव्हान करत आहोत की आपण सर्वांनी डायरेक्ट जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे एकत्रित होऊन आपण सर्वांनी आपापल्या संघटनेच्या मार्फत आपापल्या पदाधिकाऱ्यासह कोरोनाचे सगळे नियम बाळगून आपण जिल्हाधिकारी महोदयांना निवेदन द्यायचे ठरलेले आहेत। तरी सर्व संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांना मी विनंती करतो, आव्हान करतो की आपण भलकड गेट येथे जे जमा होणार होतो आणि मोर्चाच्या माध्यमातून इथे येणार होतो, तसं न करता आपण आता थेट जिल्हाधिकारी औरंगाबाद या कार्यालयात सकाळी 11:15 वाजता यावं ही विनंती। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से दिए जाने वाले पैदाइशी सर्टिफिकेट और मौत के सर्टिफिकेट पर दर्ज मालूमात को तब्दील करने की इजाज़त दी जाए, इस तरह का मुतालिबा आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के रहनुमा अब्दुल कादर अब्दुल हफीज़ ने औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इंतज़ामिया से किया है। औरंगाबाद महानगर पालिका के 1 से लेकर 9 जोन जो वार्ड ऑफिस है, यहाँ से जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र बनाए जाते हैं, निर्गमित होते हैं। इसके अंदर लोगों को आए दिन मुश्किलात का सामना होना पड़ता है। छोटी छोटी बातों पर अल्फाज की नीचे ऊपर होने की वजह से नाम करेक्शन के मसले पैदा हो जाते हैं और लोग बार बार चक्कर मारने की वजह से लोग भी परेशान हो जाते हैं और अधिकारी उनको बार बार यही कहते हैं कि आप एक कोर्ट से ऑर्डर लाइए या तो आप नाम बदलने का गैजेट बनाइए। लेकिन इसको सेंट्रल गवर्नमेंट में मद्देनज़र रखते हुए 2015 को एक ऐसा GR निकाला जो पूरे भारत देश के लिए बनाया गया था। उस GR में ये साफ अल्फाजों में लिखा गया है कि नामों में होने वाली गलतियाँ आप दुरुस्त कर सकते हैं, साथ ही साथ आप नाम के साथ उर्फ नाम भी लिख सकते हैं या अगर जो आवेदक होता है उसके कहने पर नहीं भी लिखा जा सकता है। लेकिन नाम दुरुस्ती करेक्शन करने के पूरे इख्तियारात जन्म मृत्यु नोंद अधिकारी को दे दिए गए हैं, फिर भी इस नोंद अधिकारी लोगों को परेशान करते हैं। तो हमारा माननीय आयुक्त साहब से ये रिक्वेस्ट है और ये निवेदन द्वारा ये कहना है कि आप इस GR के मद्देनज़र रखते हुए आने वाले दिनों में पूरे 9 के 9 जोन वार्ड कार्यालय को यह आदेश दें कि लोगों के करेक्शन जो नाम के अंदर करेक्शन के लिए एप्लीकेशन आते हैं उनको इस GR के मुताबिक करेक्शन करके दे दें। गरीब और मुतवस्सित तबके की हालत ज़ार पर गौर करते हुए औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के महकमे तालीमात ने रवां तालीमी साल 8 नए अंग्रेज़ी मीडियम स्कूलों को शुरू करने का तारीख़ी फ़ैसला किया है, जिनमें CBSE तर्ज के 2 स्कूल भी शामिल हैं। कॉरपोरेशन के इस फैसले से अब आम लोगों के बच्चों को भी अंग्रेज़ी मीडियम में मुफ्त तालीम मिलेगी। इस वक्त शहर में कॉरपोरेशन की जानिब से कुल 72 स्कूल चलाए जाते हैं, जिनमें तकरीबन 12,000 तलबा ज़ेर तालीम हैं। इन 72 स्कूलों में 68 स्कूल मराठी मीडियम के और 6 स्कूल उर्दू और मराठी मीडियम और 18 स्कूल उर्दू मीडियम के हैं। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने इस बार एक तारीखी कदम उठाते हुए कॉरपोरेशन के जरिए CBSE स्कूल शुरू करने का फैसला किया, जिसके लिए दरकार जगह, तलबा की तादाद और बुनियादी सहूलियात पर गौर करते हुए इस साल प्रियदर्शनी विद्यालय वाक़ उस्मानपुरा के म्यूनसिपल स्कूल में CBSE स्कूल शुरू किया जाएगा। इसके अलावा इंग्लिश मीडियम के 8 नए स्कूल भी शुरू करने का फैसला किया गया है। पहले मरहले में जमात अव्वल त पंजुम की क्लासेस शुरू की जाएंगी। इसके बाद से शशुम त दहुम तक मरहलावार बढ़ाया जाएगा। जमातों का आगाज़ जुलाई के महीने में होगा। इसके लिए औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से कोशिशें की जा रही है। ये इत्तला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के एजुकेशन ऑफिसर रामनाथ थोरे ने दी। पसमानदा तबकात के मुलाजिमीन के लिए अनुकंपा और कोरोना वबा से फौत हुए मुलाजिमीन के विरसा को नौकरी के लिए टाल मटोल करने पर
आज महाराष्ट्र राज्य कास्ट्राइब कर्मचारी कल्याण संगठन के कारकुनों ने घाटी अस्पताल में इंतज़ामिया के खिलाफ मजम्मती मुजाहरा किया। कास्ट्राइब संगठन ने घाटी इंतजामिया से मुतालबा किया था कि घाटी अस्पताल में पसमानदा तबकात के मुलाजिमीन के वर्सा को अनुकंपा के तहत और कोरोना में फौत हुए मुलाजिमीन के वर्सा को हुकूमत की हिदायत के मुताबिक फौरी तौर पर मुलाजिमत दी जाए। संगठन के जिला सदर विलास जगताप का कहना है कि इस मामले में लॉर्ड कमीशन और पांगे कमीशन की सिफारिशात के बावजूद घाटी इंतजामिया की कमेटी उन्हें मुलाजिमत देने में टालमटोल कर रही है। जब संगठन ने इसके खिलाफ 1 जुलाई से भूख हड़ताल का ऐलान किया तो कमेटी की जानिब से उन्हें धमकियां दी गई। घाटी इंतजामिया के इस रवैये पर बरहम संगठन के कारकुनों ने अस्पताल में ज़बरदस्त मुजाहरा किया। विलास जगताप ने कहा कि 7 दिन में इसके मुताल्लिक फैसला न करने पर 1 जुलाई से भूख हड़ताल शुरू की जाएगी। इस भूख हड़ताल में विलास जगताप, प्रेमनाथ सातपुते, अब्दुल शफी बेग और नितीन राजेगावकर शामिल रहेंगे। लाडबांगे समितीमध्ये शासनाची तरतूद आहे। शासनाच्या तरतुदीनुसार 30 दिवसाच्या आत लाडबांगे समितीतील प्रकरणे मार्गी लावणे प्रशासनास बंधनकारक आहे। परंतु असे न करता आता बऱ्याच कर्मचाऱ्यांना हे एक वर्ष झाले अर्ज करून, एक वर्ष झाल्यानंतरही त्यांचे प्रश्न मार्गी लावत नाही। फक्त मीटिंग घेतली असं दाखवतात, आत बसतात, चहा पाणी पिता, शासनाचा पैसा खर्च करतात विनाकारण आणि आमच्या उमेदवाराला, त्या कर्मचाऱ्याला सांगितलं जातं की तुमचं काम आता होणार नाही, पुढच्या मीटिंगमध्ये होईल। अगोदर जे प्रशासकीय अधिकारी होते त्यांनी सफाईगार कर्मचाऱ्यांना कक्षसेवकची पदोन्नती देऊन सफाईगारचे पद रिक्त केलेले आहे आणि त्या उमेदवारांना सामावून घेतलेले आहे। आजपर्यंत असे आत्तापर्यंत जे गोदने वयसे कार्यालयीन अधीक्षक आहे ते असतानाच असे कामं झालेले, परंतु ते आता अद्याप असे कामं करायला तयार नाही आहे, जे शासनाच्या नियमामध्ये आहे। विनाकारण आम्हाला म्हणजे मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांची संघटना असल्यामुळे हे आमचे कामं करत नाही अशी आमच्या संघटनेची धारणा झालेली आहे। खबरों के सिलसिले को खत्म करने से पहले आइए डालते हैं फिर से एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड को बनाया जाएगा पूरे मुल्क के लिए मॉडल वक्फ बोर्ड। पहली मीटिंग में लिए गए अहम और मौसर फैसले। कासिबों के खिलाफ FIR के CEO को मिले इख्तियारात। तकनीकी तालीमी इदारों में अब होगी मादरी जबान में तालीम। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी की 61वीं तकसीम असनादात का पहली बार ऑनलाइन इनेकाद। जल्द शुरू होगा कारपोरेशन का पहला CBSE स्कूल। और परभनी में ईदगाह की जमीन पर कब्जा, कासिबों के खिलाफ की जाए सख्त कार्रवाई। महाराष्ट्र मुस्लिम अवामी मोर्चा ने किया डिविजनल कमिश्नर से मुतालबा। नाजरीन, ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़।